तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि सन 2011 में एक डेडली वायरस ने दुनिया की 99% पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया। लेकिन फिर गुड चाइल्ड कंपनी के मालिक ट्रेवर गुडचाइल्ड ने इस वायरस का क्योर ढूंढ लिया और इस वजह से दुनिया की 5 मिलियन आबादी को बचा लिया गया और ये सभी लोग ब्रेगना सिटी में रहने लगे, जो कि पूरी अर्थ की एक लौती सिटी है। इसके बाद हमें 400 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है, ईयर 2415। हमें दिखाया जाता है कि ब्रेगना सिटी की गवर्नमेंट गुड चाइल्ड कंपनी है और इस गवर्नमेंट ने पूरे शहर के इर्द गिर्द एक वॉल क्रिएट की हुई है और किसी को भी उस दीवार की दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इस दीवार की दूसरी तरफ अभी भी वायरस का खतरा है। लेकिन ब्रेगना सिटी में कुछ वक्त से अजीब इंसिडेंट्स हो रहे थे, जैसे कि अचानक से लोगों का गायब होना और फिर उनका नामो निशान तक ना होना, और इस बात के लिए वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि गुड चाइल्ड भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इसीलिए गुड चाइल्ड गवर्नमेंट से इस बात का हिसाब लेने के लिए वहाँ के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है फ्रीडम, यानी कि वो अब इस सिटी से बाहर जाना चाहते थे। इसलिए उन्हें इस सिटी की गवर्नमेंट को तोड़ना था। अब जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते थे उनको मोनिकन्स कहते हैं और इन मोनिकन्स में हम देखते हैं एओन फ्लक्स को, जो भी एक मोनिकन है और इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी इन मोनिकन्स के अगेंस्ट एक्शन ले रही थी, तो मोनिकन्स को दिए गए मिशन का गवर्नमेंट को पता ना चल सके, इसीलिए मिशन के बारे में मैसेज भेजने का इनका एक खास तरीका था। ये किसी भी टेक्नोलॉजी लाइक सेल फोन और गैजेट का यूज नहीं करते थे, बल्कि एक खास किस्म के लिक्विड या कोई टैबलेट लेते थे, जिसको पीने से मैसेज उनके पेट से ब्लड और ब्लड से सीधा ब्रेन में चला जाता था। इसके अलावा ये एक होलोग्राम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर पाते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है हैंडलर, यानी कि जब कोई मिशन हो तो ये हैंडलर इन्हें ऑर्डर्स देती है। अब इसी तरह एक दिन एओन फ्लक्स के लिए एक मिशन आया था और हैंडलर एओन को इस मिशन के बारे में समझाती है और एओन को ऑर्डर्स देती है कि वो सर्वेलियंस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। हैंडलर एओन से कहती है कि हमारा हर एक स्टेप हमारी प्रोग्रेस को शो कर रहा है और इसी प्रोग्रेस से एक दिन हम अपनी फ्रीडम को हासिल कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस शहर में हर दिन लोग गायब हो रहे हैं, तो हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की फोटो लेकर सबसे पूछ रहा है कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है, यानी कि वहाँ हर दूसरे दिन कोई इंसान अपने रिलेटिव को ढूंढ रहा होता है। इसी बीच हमें एओन फ्लक्स और उसकी बहन योना को दिखाया जाता है। योना एओन फ्लक्स को रात अपने घर डिनर पर बुलाती है, तो एओन कहती है कि ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अब उसी रात अपने मिशन के अकॉर्डिंग एओन फ्लक्स सर्वेलियंस स्टेशन जाती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहाँ पर पहुंचकर एओन फ्लक्स की गार्ड से फाइट होती है और फिर वो अंदर जाने में कामयाब हो जाती है और सक्सेसफुली स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब काम खत्म होने के बाद एओन फ्लक्स अपनी बहन के घर डिनर के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसकी बहन योना मर चुकी है। उसे पुलिस ने मार दिया है क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट था कि योना एक मोनिकन है, यानी कि उन्होंने बाय मिस्टेक एओन के बजाय योना को मार दिया। अपनी बहन की मौत से एओन फ्लक्स को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अपनी बहन के कातलों को नहीं छोड़ेगी और अगले ही दिन उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो इस गवर्नमेंट के चीफ ट्रेवर गुडचाइल्ड को खत्म कर दे। एओन मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है और हैंडलर एओन फ्लक्स को एक मैप भी देती है। वो एओन की हेल्प के लिए सैंड्रा को भी भेजती है और यहाँ हमें सैंड्रा को भी दिखाया जाता है जिसके पैरों की जगह भी हाथ है। अब वो दोनों गवर्नमेंट बेस पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो आसपास लगे बहुत सारे ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एओन फ्लक्स किसी तरह से इन ट्रैप से बचकर अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो हर तरफ स्टील बॉल्स को फेंकते हुए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ इस बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी और यहीं पर हमें दिखाया जाता है ट्रेवर को और ट्रेवर के भाई मैक्स को। इस मीटिंग में इस बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि उन्हें मोनिकन से डील कर लेनी चाहिए, लेकिन मैक्स कहता है कि हमें उन सबको मार देना चाहिए और ये बात कुछ मेंबर्स को पसंद नहीं आती। इसके बाद ट्रेवर ब्रीफिंग देने लगता है, तो तभी वहाँ पर एओन फ्लक्स की एंट्री होती है। वो ट्रेवर पर गन पॉइंट करती है, तब ट्रेवर उसे देखकर कहता है कि कैथरीन, और एओन फ्लक्स उसे शूट नहीं करती, जिसके बाद गार्ड्स उसे बेहोश करके पकड़ लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो एक रूम में कैद थी जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर ट्रेवर आता है और एओन फ्लक्स उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैथरीन क्यों कहा, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो ट्रेवर कहता है कि हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो और इसीलिए तुम मुझे मार भी नहीं पाई, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एओन को पीने के लिए पानी दिया जाता है, लेकिन एओन अपनी आंख
आंख में लगी लेंस से उस पानी को देखती है। उस लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स मौजूद थे, तो एयॉन पानी के सैंपल्स को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद एयॉन सीटी बजाने लगती है और उसकी सीटी की आवाज सुनकर उसके छोटे छोटे स्टील बॉल्स जो उसने यहाँ आने से पहले आसपास गिरा दिए थे उसके पास आने लगते हैं और उस दीवार पर लगकर एक झटके से ब्लास्ट हो जाते हैं और इस तरह वो दीवार टूट जाती है। एयॉन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद ये सीक्रेट रिवील होता है कि इन मोनिकन्स को कंट्रोल करने वाला ट्रेवर का भाई मैक्स ही है, जो कि सीक्रेटली मोनिकन्स को ये मिशन देता रहता है। असल में मैक्स अपने ही भाई को मारना चाहता है ताकि वो उस गवर्नमेंट का चीफ बन सके, और ऐसा वो क्यों करना चाहता है ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एयॉन वहाँ से भागकर अपनी बहन योना के बॉयफ्रेंड से मिलती है। एयॉन उसे वो पानी दिखाती है, तब वो लड़का उसे बताता है कि इस पानी के अंदर एक मैसेज है और इसे पीने के बाद ही वो मैसेज तुम्हें समझ आएगा। जिसके बाद एयॉन रात में ही उस पानी को पी लेती है। ये मैसेज ट्रेवर का था और उसने एयॉन को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद एयॉन जब ट्रेवर के पास जा रही होती है तो उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। वहाँ पहुँचने पर एयॉन अपनी सिस्टर का पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों मार दिया। ट्रेवर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी गवर्नमेंट में ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जिसकी मुझे भनक तक नहीं है और हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट और मोनिकन्स को भटका रहे हैं। और इसके बाद एयॉन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो ट्रेवर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो चाहकर भी उसे मार नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह जब एयॉन जागती है तो ट्रेवर का गला दबाकर वो उसे बेहोश कर देती है और जब वो उसके रूम को एक्सप्लोर करती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट पैसेज वे मिलता है। उस पैसेज वे से गुजर कर वो एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है, जिसके बाद एक बटन दबाने से वो लाइब्रेरी लेबोरेटरी में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ से एयॉन एक टेप रिकॉर्डर उठाती है, साथ ही उसे वहाँ कैथरीन की फोटो भी देखती है तो वो उसे भी अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ ट्रेवर की एजेंट टिया आती है, उन दोनों के बीच में फाइट होती है और एयॉन उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद गवर्नमेंट को ये खबर मिल जाती है कि ट्रेवर एक मोनिकन का साथ दे रहा है और ये अफवाह मैक्स ने ही फैलाई थी। जिसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मैक्स को चेयरमैन बना देते हैं। मैक्स कहता है कि ट्रेवर एक धोखेबाज है, ऐसे लोग हमें अपने गवर्नमेंट में नहीं चाहिए, इसीलिए वो सबको ऑर्डर देता है कि ट्रेवर को ढूंढकर उसे मार दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ एयॉन ने जो टेप रिकॉर्डर उठाया था वो उसे बार बार सुनती है, जिसमें बार बार एक शिप का जिक्र हो रहा था जिसको हम उड़ता हुआ गुब्बारा भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंड्रा एयॉन से मिलने आती है, वो उसे पूछती है कि तुम्हें ट्रेवर को मारने का हुक्म दिया गया था तो वो अभी तक जिंदा क्यों है, तुम उसे मारने में इतनी देर क्यों कर रही हो। सैंड्रा को ये ऑर्डर्स भी थे कि वो एयॉन को देखते ही मार दे। इस पर एयॉन कहती है कि इस खेल के पीछे ट्रेवर नहीं बल्कि कोई और है और असल में तो यहाँ कोई और ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन क्योंकि सैंड्रा को एयॉन को मारने के ऑर्डर्स होते हैं तो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं, लेकिन एयॉन सैंड्रा को हरा देती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी में सेफली रख देती है। जिसके बाद वो शिप पर जाती है और उस पर जाने के लिए एक टावर पर चढ़ती है। जिसके बाद वो शिप में इंटर हो जाती है और वहाँ पहुँचने पर वो जगह का जायजा लेती है। वहाँ वो एक कीपर को भी देखती है जो किसी काम में बिजी था। वो कीपर जब एयॉन को देख लेता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। एयॉन उस जगह की टेक्नोलॉजी को देखकर समझ जाती है कि इस जगह पर शहर के सभी लोगों का डेटा स्टोर किया जाता है। एयॉन उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए सिस्टम से अपनी बहन का एड्रेस मांगती है और सिस्टम उसे उसकी बहन का एड्रेस दे देता है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी बहन तो मर चुकी है। उधर सैंड्रा पानी के अंदर फंसी हुई थी तो वो अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहाँ वो हैंडलर को बताती है कि एयॉन उसके हाथों से निकल गई है। जिसके बाद हैंडलर और भी कुछ मोनिकन्स को एक्टिवेट कर देती है और वो सब एयॉन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर उस शिप में आया था और वो कीपर से पूछता है कि एयॉन यहाँ किस लिए आई थी। तब कीपर कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो अपनी बहन को ढूंढने गई है। दूसरी तरफ एयॉन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो उसे शिप के सिस्टम से मिला था। वो एक घर का एड्रेस था जहां वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है और समझ जाती है कि ये उसकी बहन योना है। लेकिन वहाँ खड़ा कपल कहता है कि ये हमारी बेटी है। अब एयॉन इन सभी बातों से बहुत ही कंफ्यूज होती है और उस वक्त ट्रेवर वहाँ आता है और यहाँ सस्पेंस खत्म होता है और ट्रेवर एक बात रिवील करता है। असल में इस शहर की जो 5 मिलियन आबादी थी वो कभी बड़ी ही नहीं और गवर्नमेंट इन्हीं लोगों को मारकर इनके डीएनए से न्यू बेबीज बना रही है। मतलब कि जितने भी लोग हैं ये अपने ही क्लोन्स हैं। मतलब कि इन 400 सालों में वही पुराने लोग क्लोन्स की फॉर्म में रिपीट
हो रहे हैं। असल में हुआ ये था कि जब ये वायरस फैला था तो इसके बाद एंटीडोट लेने की वजह से इस शहर की औरतें कभी मां नहीं बन सकी, उनकी फर्टिलाइजेशन रुक गई थी और ये बात ट्रेवर को पता थी। इसलिए वो लोगों को मारते थे और फिर उनके डीएनए से बच्चों को पैदा करके फैमिलीज को देते थे और उन सभी का डेटा उस शिप में रखा गया था। क्योंकि लोग इंटरकोर्स के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे तो इसका कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाला कि मरे हुए लोगों का डीएनए वो पेरेंट्स के खाने पीने में मिला देते थे। इन शॉर्ट आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, जिसके बाद औरतें नॉर्मल प्रोसीजर से बर्थ देती थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने क्लोन्स को तो बना लिया था, लेकिन इन क्लोन्स को अभी भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती थी और इन्हें डरावने सपने भी आते थे। खैर, लेकिन जो भी हो, मेन मुद्दा यही है कि ये सभी लोग 400 सालों से जिंदा हैं और हर बार मरने के बाद ये क्लोन की शक्ल में दोबारा पैदा होते हैं। यहाँ तक कि ट्रेवर खुद भी कई दफा एज अ क्लोन दोबारा पैदा हुआ है और इसी तरह उसके भाई की भी क्लोन्स बनाए गए थे। ट्रेवर उससे बताता है कि उसने फर्टिलिटी के प्रोसेस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके एक्सपेरिमेंट्स अब कामयाब भी हो रहे हैं। वो उसे बताता है कि छोटी बच्ची भी इयॉन की बहन का क्लोन है, लेकिन इयॉन की बहन की डेड बॉडी से उसे पता चला था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, जिससे ट्रेवर को अपने भाई मैक्स पर शक होने लगा क्योंकि मैक्स ने ही ट्रेवर को ये बताया था कि उसकी एंटीडोट की वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो फिर उसकी बहन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। असल में मैक्स ये चाहता था कि इंसानियत और आगे ना बढ़े और बस सालों साल यही लोग रिपीट हो और उनके क्लोन्स बने ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके और इसी तरह से ये लोग 400 साल से जी रहे हैं। मैक्स ट्रेवर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इसीलिए ट्रेवर को उसने कभी भनक भी नहीं होने दी कि औरतें प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तभी वहाँ मैक्स के आदमी ट्रेवर पर हमला करते हैं। वहाँ उनकी बहुत ही फाइट होती है जिसमें ट्रेवर को 2 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन एयॉन उन सबको मार देती है। अब ट्रेवर को 2 गोलियां लगी थी तो एयॉन उसे एक एडवांस बैंडेज लगाती है। वो अपनी स्किन उतारकर उसकी स्किन पर रख देती है जिससे उसका जख्म हील होने लगता है। नाइस टेक्नोलॉजी। जिसके बाद ये दोनों ट्रेवर की लैब जाते हैं क्योंकि वो दवाई उसके लैब में ही थी। वहाँ पर एयॉन ट्रेवर को कैथरीन की फोटो भी दिखाती है जिस पर ट्रेवर उसे कहता है कि ये मेरी बीवी है और तुम इसका क्लोन हो। अब जब वो लोग लैब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी लैब जल चुकी है और वहाँ उसकी असिस्टेंट टिया की डेड बॉडी थी। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही ब्रेगना शहर छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले ट्रेवर को एक काम करना था। उसे उस शिप को डिस्ट्रॉय करना था क्योंकि उस ही शिप में सभी लोगों का डेटा था, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच सके इससे पहले ही मैक्स और उसके बंदे वहाँ आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनिकन्स भी आसपास घात लगाए बैठे थे और उनका निशाना ट्रेवर और मैक्स थे। तभी एयॉन सैंड्रा को वहाँ देख लेती है और वो सैंड्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर वो उसे मैसेज भेजने में कामयाब हो जाती है जिसमें वो उसे बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ मैक्स का किया धरा है। जिसके बाद सैंड्रा अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि वो मैक्स को मार दें। इसके बाद वहाँ पर एक लंबी फाइट होती है जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है और फाइनली एयॉन मैक्स को मार देती है। हालांकि मैक्स ने ट्रेवर को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी ट्रेवर उसकी मौत पर बहुत दुखी होता है। इसके बाद एयॉन उस टावर पर चढ़ती है ताकि वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर सके। वहाँ उसे वही कीपर मिलता है जो उसे बताता है कि कैथरीन की मौत के बाद मैक्स ने उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन कीपर ने कैथरीन के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं किया कि शायद फ्यूचर में ये उनके काम आ सके। और अब कैथरीन ने एयॉन की शक्ल में मैक्स के इरादों को नाकाम बना दिया था। एयॉन इसके बाद शिप को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से नीचे आ जाती है। वो शिप डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगता है और उस दीवार पर गिरकर उसे तोड़ देता है और वहाँ के लोग पहली दफा बाहर का नजारा देख पाते हैं और अब वो सब फ्री थे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।